नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज हम उपस्थित हैं स्वास्थ्य भवन। दरअसल पैरामेडिकल और संविदा नर्सेज वाले कैंडिडेट यहाँ उपस्थित हैं। काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि संविदा पर हम हैं तो हमें परमानेंट किया जाए। उसी के चलते इनकी एक जंग है, वो काफ़ी समय से ये लड़ते हैं। आज इन्होंने खून से पत्र लिखने की एक प्रक्रिया चलाई है ताकि सरकार इनकी बातों को बड़ी गहनता के साथ समझ सके और महसूस कर सके कि आखिरकार ये लोग अब किस स्थिति में अपने आप को देखते हैं। इसी के चलते लोग आज सभी उपस्थित हुए हैं और ये लगातार सभी आप देख पा रहे होंगे कि अपने खून से इन्होंने सबने पत्र लिखा है और ये पत्र अब सरकार के पास जाने वाला है। तो मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहूँगा कि ये लोग आज जो एकत्रित हुए, इनकी लोगों की मांग क्या है और किस संदर्भ में आज ये आए हैं। हम आए कि हमारे ये मेरिट हुआ और बेसिस पे भर्ती निकले और हम जो लघु वेतन पे यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करे और मेरिट बेस से विज्ञप्ति जारी करे। अच्छा, कितने समय से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैं 4-5 साल से सेवा दे रहा हूँ जेके लोन हॉस्पिटल में। अभी तक सरकार का कुछ रवैया नहीं हो रहा है और सरकार पिछली सरकार ने कुछ कंपनी वो की थी, उसमें भी कुछ वो नहीं हुआ। तो मतलब दोनों सरकार से आप अभी तो नाराज ही हैं, फिलहाल दोनों सरकार नहीं सुन पा रही है। हाँ, दोनों पिछली भी नहीं सुनी और ये अभी भी नहीं हुआ। तो सरकार से यही है कि जल्दी से जल्दी मेरिट बेस पे विज्ञापन जारी करे। और भी यहाँ पे कैंडिडेट है, इनसे भी बातचीत करते हैं। आज आपने खून से पत्र लिखा, तो किसको आज आप पत्र लिख रहे हैं? हम चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को लिख रहे हैं। हम अवगत करा रहे हैं कि हमें 10, 20, 30 मेरिट बोनस से भर्ती के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे और इसलिए उनको ये दे रहे हैं कि जो उन्होंने 1965 वाला संशोधन है वो होना नहीं चाहिए। पूर्व की जैसे वैकेंसी 2013, 18 और 23 में उसी आधार पर हमें भी परमानेंट करे गवर्नमेंट। और भी लोग यहाँ उपस्थित है, वो दरअसल अपना खून से लेटर लिख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है। तो आइए और से भी हम बातचीत करते हो, जानते हैं कि आज का जो ये इकट्ठे हुए हैं, जिस संदर्भ में आज इकट्ठे हुए हैं, पैरामेडिकल और संविदा वाले नर्सेज वाले स्टाफ वाले कैंडिडेट आज इकट्ठे हुए हैं, उन सभी से बातचीत करते हैं और जानते हैं आज के प्रकरण के बारे में। बिल्कुल, मैं आज मीडिया के माध्यम से पुनः बताना चाहता हूं कि राजस्थान में संविदा नर्सेज जो आज 41 जिलों में 50,000 पोस्ट कार्ड अभियान का संकल्प लिया है, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान में अगर नर्सेज की भर्ती हो तो मेरिट प्लस बोनस से हो। उसका सबसे बड़ा कारण है कि संविदा नर्सेज जो अपनी सेवाएं लगातार अल्प वेतन में, मैं कहूं 7,900 रुपये में पिछले 5 से 10 सालों से काम कर रही है और उनको जीवन में ये उम्मीद होती है कि इतने अल्प वेतन में काम करने के बाद हमें 3 साल का बोनस अंक दिया जाएगा, प्लस हमारी मेरिट बनाकर भर्ती निकाली जाएगी, तब हमें 10 साल बाद नियमित करने का मौका मिलेगा। पूर्ववर्ती सरकार ने नर्सेज भर्ती 2013, 2018, 2023 में भी इसी तरह से राजस्थान के लगभग 40 से 45 हजार नर्सेज को नियमित करने का कार्य किया। तो वर्तमान में जो संविदा कर्मचारी हैं, इसी उम्मीद से अल्प वेतनमान में कार्य करते हैं कि उन्हें भी एक दिन नियमित होने का मौका मिलेगा। लेकिन विभाग में जिस तरह की चर्चा है, विभाग में जिस तरह की फाइल चलाई जा रही है कि 1965 के नियमों को बदला जाएगा, अगर 1965 के नियमों को बदलकर एग्जाम से कराने का निर्णय विभाग लेता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लगभग 20,000 संविदा नर्सेज पर एक कुटाराघात या उनके साथ विश्वासघात करने जैसी स्थिति है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि संविदा नर्सेज जो राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था का ढांचा है, उसको चलाने में वो अपना पूर्ण समय देते हैं। 108 के कर्मचारी जो 24 घंटे की सेवा अपनी 108 में देता है, या प्लेसमेंट एजेंट्स का कर्मचारी जो 7,900 रुपये में अपनी सेवाएं दिन रात चिकित्सा व्यवस्था चलाने में देता है, वो कब परीक्षा तैयारी करने का उसको समय मिलेगा? अगर परीक्षा से आपको राजस्थान में भर्ती करानी है तो सबसे पहले संविदा प्रथा को बंद करना होगा। अगर संविदा प्रथा बंद हो जाती है तो राजस्थान में कोई भी संविदा कर्मचारी मेरिट प्लस बोनस से भर्ती की मांग नहीं करेगा। अगर जब तक संविदा जिंदा है, अल्प वेतन जिंदा है, तो राजस्थान में आपको नियमित करने के लिए 1965 नियम 19B के तहत ही संविदा को नियमित करने के लिए मेरिट प्लस बोनस से ही भर्ती निकालनी पड़ेगी। यही राजस्थान की संविदा नर्सेज को मंजूर है। अगर आपका विभाग ऐसा करने पर कहीं ना कहीं अपनी संदिग्ध स्थिति प्रकट करता है तो राजस्थान के संविदा नर्सेज को और उनके साथ ही नियमित नर्सेज साथियों को राजस्थान में आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से
जैसा कि आपको भली बात ही ज्ञात है कि पोस्ट कार्ड अभियान पर पेन से नहीं लिखा जा रहा। प्रत्येक संविदा नर्सेज कर्मचारी अपनी मांग अपने रक्त से, अपने खून से लिखने का कार्य कर रहा है। 50,000 पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री महोदय के नाम लिखे जा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। जब पूरे विश्व भर में आज दिवस को नव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, वही राजस्थान में इस नव वर्ष के दिन इस पर रक्त से अपने लोग अपने अपनी मांग को लिखने का कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, गिरिराज जी की कृपा आप पर है और आपने राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के जनप्रतिनिधियों को, राजस्थान की जनता को 2 साल तक संभाला है। तो राजस्थान के 20,000 कर्मचारी आपसे वही मांग कर रहे हैं जो परसों से आप करते आ रहे हैं। रास्ता बना हुआ है, सिर्फ आपको भर्ती विज्ञापन जारी करना है और इन 20,000 परिवारों के कम से कम लाखों परिवार इनसे जुड़े हुए हैं, उनमें भी खुशियों का दीपक जलने का एक ही मौका इनको मिल पा रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गुहार करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इन संविदा कर्मचारियों के शोषित वर्ग को, आप इस संविदा से, इस शोषित वर्ग से इनको मुक्ति दिलाने का कार्य करें और आपके बजट सत्र से पूर्व ही राजस्थान सरकार में कम से कम 10 से 12,000 नियमित नर्सिंग ऑफिसर की और 7 से 8,000 एएनएम महिला स्वास्थ्यकर्ताओं की भर्ती जारी करने का, अतिशीघ्र भर्ती विज्ञापन जारी करने का प्रयास करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के समस्त संविदा नर्सेज और समस्त नौजवान साथी पूर्व में भी आपके साथ थे और वर्तमान में भी आपके साथ और भविष्य में आने वाली सरकार में भी आपके साथ हैं। इसका भी हम संकल्प आपके सामने, आपके समीक्षी होंगे। लेकिन हमारी एक छोटी सी मांग है, उसको पूरा करने के लिए आप थोड़ी सी परेशानी कर अपने कष्ट में अपने विभाग के अधिकारियों को कहें। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप ऐसा काम जरूर करेंगे, क्योंकि मानव सेवा और संविदा और दल और शोषित वर्ग कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहा है और आप इस बार भी इसको प्राथमिक रूप से लेते हुए इस भर्ती विज्ञापन को मेरिट प्लस बोनस से जारी करवाने का कार्य करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में नर्सेज के लिए इससे बड़ा तोहफा इस सरकार में और इस वर्ष में कोई हो नहीं सकता। तो अतिशीघ्र आप मेरिट प्लस बोनस से भर्ती विज्ञापन जारी करवाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, बहुत बहुत आभार होगा। समस्त राजस्थान में खुशियों के दीपक जलेंगे और राजस्थान में लाखों परिवार आपको दुआएं देंगे। साफ जाहिर होता है कि रक्त से अगर किसी को पत्र लिखा जाए तो वो कितना संघर्ष उन्होंने किया होगा, उस संघर्ष से वो गुजरे होंगे। इसी के चलते मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि आखिरकार जो रक्त से आप पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी कि इतनी जो संघर्ष आपको करनी पड़ी? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया, एक आदेश निर्देश जारी हुए, जिसमें ये हमें पता लगा कि आगामी जो भर्तियां हैं उसके लिए ये विभाग नियम संशोधन की प्रक्रिया चालू की है। यह नियम संशोधन 1965 जो नियम है, जो नर्सिंग भर्तियों के हैं, जो नियम यह है कि पिछली जो भर्तियां हुई हैं इस नियम के तहत कि कार्मिकों को मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से चयन किया जाता है, उनको नियमित नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पोस्टिंग दी जाती है। इन नियमों में विभाग कुछ संशोधन करना चाह रहा है। ये हम संविदा निविदा नर्सिंग कार्मिकों के लिए बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि पिछले 5 से 10 सालों में से लगातार 8,000 के वेतन में ये कार्मिक 24/7 अपनी सेवाएं आमजन को प्रदान कर रहे हैं, सर्वोत्तम सेवाएं आमजन को प्रदान कर रहे हैं। कई हमारे साथी उम्र के उस पड़ाव पे हैं कि अब उनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि कब उनकी उम्र ओवरेज हो जाए। कई हमारे साथी ऐसे हैं जिनको पिछले भर्तियों से वंचित चल रहे हैं। तो हम राज्य सरकार से और हमारे राजस्थान के भागीरथ संवेदनशील मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि राजस्थान में जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 पद एवं एएनएम बहनों के 8,000 पदों पे आप जल्दी अतिशीघ्र भर्ती विज्ञप्ति जारी करें, जिसका भर्ती विज्ञप्ति का चयन मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से होना चाहिए। अच्छा, अब ये रही आपकी मांगों की बातें, लेकिन जब मैं बात करूँ संविदा पे नर्सेज जो रहते हैं, तो जयपुरिया हॉस्पिटल का एक मामला था, करीब 2 महीने पहले का मामला था ये, और वहाँ से नर्सिंग स्टाफ को निकाल दिया गया था। तो उस पर जैसे आप गहनता के साथ अगर देखें तो जो संविदा पे लोग हैं, एक तो आप बात कर रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाए, यहाँ तो उनको निकालने का काम चल रहा है। बिल्कुल, ये जयपुरिया का प्रकरण है। ये प्रकरण जो कार्मिक थे वो प्लेसमेंट के माध्यम से लगे हुए थे। प्लेसमेंट का ये होता है कि 1 साल का इनका टेंडर होता है और वो टेंडर रिन्यू हो जाता है और कार्मिक वही रहते हैं। पर मैं कहूँ कि ये प्लेसमेंट का या अधिकारियों का क्या मिली भगत है, क्या
पता नहीं ये मैं कहूँ किस तरह का फर्जीवाड़ा है कि उन कार्मिकों को बदल दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कार्मिक पुराने रहने चाहिए। ये जवाब आप वहाँ के चिकित्सा अधिकारी महोदय से लें। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब जो अपने संघर्ष अभी तक जारी है आप लोगों की, अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुनती है तो आगे का क्या रवैया रहेगा? हमारी सरकार से जो वार्ता या मैं कहूँ मुलाकात हो रही है, तो सरकार हमारे कहीं ना कहीं विपक्ष में नहीं है, पर जो कोचिंग वालों की और ये स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय के अधिकारियों की मिली भगत से जो ये संशोधन करने की मंशा जाहिर की है विभाग ने, उसका हम सब विरोध दर्ज करा रहे हैं। संवेदनशील तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा विरोध दर्ज करा रहे हैं। और हमें पूर्ण उम्मीद और आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय इस प्रकार के हमारे जो विरोध दर्ज है उन पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार की जो प्रक्रिया उसको पूर्ण रूप से बंद करते हुए आगामी भर्ती मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से करेंगे। अगर इसमें कहीं ना कहीं हमको असंतोष लगता है तो हम इस आंदोलन की गति को तेज करेंगे। तो देखा आपने, ये लोग हैं, ये वो नर्सेज के लोग हैं जो संविदा पे पैरामेडिकल के कैंडिडेट हैं, जो आज खून से, अपने रक्त से सरकार को पत्र लिख रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि खून से लिखे गए सभी पत्र हैं जो मुख्यमंत्री के पास जाने वाले हैं। पैरामेडिकल और संविदा पे होने वाले लोगों को अब परमानेंट किया जाए, ये मांग लगातार तेज हो रही है। उसी के चलते ये पत्र लिखा जा रहा है। तो स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि काफ़ी समय से इनका संघर्ष जारी है। पैरामेडिकल और संविदा पे जो कैंडिडेट हैं उनकी ये संघर्ष लगातार जारी है और अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया करती है। संघर्ष तो काफ़ी समय से जारी है और ये शायद अब ये संघर्ष का अंतिम पड़ाव भी हो सकता है। फिर इसके बाद तो एक विरोध प्रदर्शन ही काफ़ी आखिरी पड़ाव नजर आता है, क्योंकि जब एक कैंडिडेट अपने रक्त से, अपने खून से पत्र लिख रहा है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अब देखना ये होगा क्या इनकी मांगे जो लगातार बढ़ती जा रही है, आवाज़ तेज बुलंद कर रहे हैं, क्या सरकार के कान तक पहुंच पाती है और सरकार क्या प्रतिक्रिया करती है।